स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। 10 मिनट का फैक्ट वीडियो है, तो शुरू करते हैं। तथ्यों का तांडव। कौन सा? तथ्यों का तांडव है। इसमें ज्यादा आपको समझाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। तो आज का जो टॉपिक है, प्रमुख टॉपिक है, भारत की प्रमुख झीलें हैं। तो भारत की झीलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहली झील जो देखेंगे वो सभी जम्मू कश्मीर की झीलों को हम लोग देखेंगे। जम्मू कश्मीर की जो सबसे फेमस झील है बूलर झील है। ये मीठे पानी की प्रमुख झील है, ध्यान रखिएगा। कौन सी झील है? बूलर झील है, मीठे पानी की झील है। मौसम के अनुसार इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। 30 वर्ग किलोमीटर से लेकर 260 वर्ग किलोमीटर मौसम में हो जाता है, बरसात के मौसम में। यहाँ पे बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, इसलिए इसको बूलर झील को पहले उल्लाल नाम से जानते थे, बाद में ये बूलर झील के नाम से फेमस हो गई। ठीक है, इसी पे तुलबुल परियोजना है, बड़ी फेमस है। इसकी लंबाई जो है 16 किलोमीटर है, चौड़ाई जो है 9.6 किलोमीटर के आसपास है, गहराई लगभग 14 किलोमीटर के आसपास है, ध्यान रखिएगा। इसके किनारे एक जैनुलांक द्वीप है जो जैनुलाब्दीन नामक राजा ने बनवाया था। ठीक है, दूसरी झील जम्मू कश्मीर की बता रहे हैं, वो है मनसबल झील। कौन सी है? मनसबल झील भी जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख झील है, ध्यान रखिएगा। इसकी गहराई 13 मीटर के आसपास है। ठीक है, इसके किनारे किनारे आप देखेंगे तो कमल के फूल खिले हुए आपको दिख जाएंगे। हिमानी से निर्मित भी एक झील है, उसको बोलते हैं डल झील। कभी कभी पूछ लेता है कि डल झील जम्मू कश्मीर की कौन सी झील हिमानी निर्मित है? तो डल झील जो है वो हिमानी से निर्मित एक प्रमुख झील है। ठीक है, लगभग इसकी लंबाई 8 किलोमीटर है, चौड़ाई 3 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी लेक है, याद रखिएगा। इसके किनारे चारों ओर तालाब स्थित है, जैसे गगरीबल है, लोकुट है, डल है, वैसे बडोड करके है, नागिन है, डल है। इस तरह के जलाशय इसके किनारे किनारे स्थित हैं। अगली है शेषनाग झील। शेषनाग झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहां की है? तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील है। ये सभी जम्मू कश्मीर की हैं, ध्यान रखिएगा। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जब अमरनाथ की यात्रा पर आप जाते हैं, शेषनाग झील देख सकते हैं। ये सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण झीलें हैं। ठीक, उसके बाद एक आपको बता रहे हैं, जो लद्दाख कारकोरम श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख है, कल जाएंगे पीडीएफ लेने। तो कारकोरम के बाद लद्दाख वाली श्रेणी में एक झील है, बड़ी महत्वपूर्ण झील है, उसका नाम है पेंगोंग। पेंगोंग त्से झील, ये लद्दाख की प्रमुख झील है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, लद्दाख की झील है, ये ध्यान रखना है आपको। इसकी लंबाई लगभग 134 किलोमीटर के आसपास लंबाई है और 8 किलोमीटर मात्र इसकी चौड़ाई है। नमक इसमें पाया जाता है, शीतकाल में इसमें बर्फ जम जाती है। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ आपको जानना नहीं है। एक सिक्किम, आपको यहाँ पे सिक्किम दिख रहा होगा, इसकी एक प्रमुख झील आप देख लीजिएगा, बहुत फेमस है, चोलाहामू झील। चोलाहामू झील सिक्किम के उत्तरी भाग में स्थित है, तो नाम है चोलाहामू झील। कहां पे है? सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम की प्रमुख झील है। ठीक है, सिक्किम की है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगला आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की पहली प्रमुख जो है वो है चंद्रताल। कौन सी झील है? चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील है, चंद्रताल नाम है। ठीक है, चंद्रताल जो है वो लाहौल स्फीति जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास स्थित है, बड़ी ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे चंद्रताल के पास एक दर्रा स्थित है जिसको कुंजुम दर्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली जो झील है वो है खज्जियार झील। खज्जियार झील भी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील है, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील है, जिसको खज्जियार झील के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। एक और झील है, उसका नाम है रेणुका झील। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील है। पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, आपको देखने के लिए बता दे रहे हैं। रेणुका ताजे पानी की झील है, यहाँ पे चिड़ियाघर भी है और लायन सफारी भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अगली जो झील है हिमाचल प्रदेश की वो है सूरजताल। सूरजताल झील भी हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश की चंद्रताल हो गई, खज्जियार हो गई, रेणुका हो गई, सूरजताल हो गई, इतनी झीलें आपने हिमाचल प्रदेश की देख ली। अब उत्तराखंड की झील लिखना है तो हमको यहां से लाना पड़ेगा और उत्तराखंड की झीलें हमको यहां लिखनी है। बहरहाल हम उत्तराखंड की झीलों की बात करने चल रहे हैं, ध्यान रखना है। पहली जो झील है प्रसिद्ध वो है सात ताल झील। कौन सी है? सात ताल झील कहां की पूछा जाए? उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। झीलम ताल नगर इसके किनारे स्थित है। झीलों का समूह होता है सात ताल। यहाँ पक्षी आते हैं हर साल, पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। कुमायूं क्षेत्र में एक और स्थित है, उसको बोलते हैं भीमताल।
ये भी जो है उत्तराखंड में कुमायूं क्षेत्र में स्थित, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित एक झील है। मीठे पानी की झील है जिसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी पड़ता है। यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यटन मतलब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यात्री भी खूब जाते हैं। ठीक है, अब इसी भीमताल के पास से लगभग एक झील 4 या 5 किलोमीटर झील है, उसका नाम है नौकुचिया झील, जो उत्तराखंड की झील है। नौकुचिया झील पूछा जाता है कई बार कहां पे स्थित है, तो भीमताल लेक जो है उससे लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 26 से 27 किलोमीटर दूरी पर है। उसके बाद अगली उत्तराखंड की है रूपकुंड झील। कौन सी है? रूपकुंड झील उत्तराखंड की एक प्रमुख झील है, ध्यान रखिएगा। रूपकुंड ताजे पानी की झील है, रूपकुंड जो है ताजे पानी की झील है। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, चमोली में स्थित है। रूपकुंड झील जो है इसके किनारे 500 से अधिक मानव कंकाल मिले हैं पुराने समय के। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं उत्तराखंड की झीलें, इधर भी लिख लेते हैं। नैनीताल झील, नैनीताल इसके बारे में तो आप जानते हैं, तालों में नैनीताल बा। तो नैनीताल झील कहां पे है? उत्तराखंड में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कंद पुराण में नैनीताल झील के बारे में वर्णन किया गया है। नैनीताल झील को ऋतिक सरोवर कहा गया है। ऋतिक सरोवर ये उत्तराखंड में स्थित है। ये झील जहां स्थित है उसके चारों ओर पहाड़ है, उन पहाड़ों का प्रतिबिंब इसके नैनीताल झील के जल पर पड़ता है। ठीक है, ये इसकी खासियत है। तो इतनी झील आपने देख ली, आगे ले चलते हैं आपको झील के लिए। अब आगे दिखाते हैं आपको एक एक करके, फिर से राज्य में आगे देखिए। जैसे एक झील है मणिपुर की है। मणिपुर कहां पे है? ये आप देख रहे हैं मणिपुर है। मणिपुर की झील बहुत फेमस है, लोकतक झील, तैरती हुई झील है। ठीक है, कौन सी? लोकतक झील या लोकतट झील, लोकतक लेक या झील। ठीक है, कहां पे है? मणिपुर में है, तैरती हुई झील है, मीठे पानी की झील है। यहाँ पे जल विद्युत केंद्र है, कई छोटे छोटे द्वीप इसके भीतर तैर रहे होते हैं, तो तैरती द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। और लोकतक झील में एक राष्ट्रीय पार्क भी है जिसको केबुल लामजाओ पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे आइए, देखिए अगला देखिए, ये क्या कहते हैं, हरियाणा है। हरियाणा में भी एक झील है, बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको आप लिख लीजिएगा, सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील कहां पे है? हरियाणा में स्थित एक झील है, सूरजकुंड झील है, ध्यान रखना है। हरियाणा के अगर देखेंगे आप, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ मेला लगता है। ठीक है, मेला अभी जो लगा होगा, डेट आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें मेला लगता है, सूरजकुंड मेला के नाम से काफी प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान की झील देखिए, सांभर झील है। सांभर झील है। अंतरतम झीलों में अगर अंतरतम बाउंड्री लाइन में देखा जाए, किसी सागर से कनेक्ट नहीं है, तो सबसे बड़ी झील मानी जाती है भारत की। ठीक है, 60 किलोमीटर सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील आप इसको कह सकते हैं, यानी बृहत्तम खारे पानी की झील भी है और अंतः सबसे बड़ी झील भी आप कह सकते हैं, अंतः स्थलीय में कहेंगे। ये भारत के 60% नमक का की पूर्ति अकेले कर देती है। उसके बाद बड़ी फेमस आप जानते हैं पुष्कर झील है, जहां एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है। तो पुष्कर लेक भी कहां पे है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये मानव निर्मित झील है जहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है और कार्तिक पूर्णिमा होती है, उस दिन यहाँ पे मेला लगता है। ऐसे ही आप देखेंगे, एक और देख सकते हैं, नक्की लेक। कौन सी है? नक्की लेक आप देख सकते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है उसका नाम इसमें आता है, सर्वाधिक ऊंचाई पर है। इसकी आकृति जो है कटोरे नुमा है, जो शायद ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बना हुआ है, माउंट आबू में स्थित है, इस कारण इसकी आकृति कटोरे के नुमा है, माउंट आबू पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की और देखना पड़ेगा, डिडवाना झील। डिडवाना झील कौन सी है? डिडवाना झील भी राजस्थान की एक प्रमुख झील है। डिडवाना झील खारे पानी की झील है, राजस्थान में स्थित है, खारे पानी की झील है। ठीक है, राजस्थान में और कौन कौन सी है वो देखिए, साबर के बगल लिख दे, पंचप्रभा है। पंचप्रभा भी झील भी कहां की है? राजस्थान की प्रमुख झील है, ध्यान रखिएगा, पंचप्रभा नाम है। पंचप्रभा अगर एग्जैक्टली आप पूछेंगे तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और राजस्थान की जो है खारे पानी की बड़ी झील मानी जाती है ये। ठीक है, सबसे बड़ी कारण ये होता है सोडियम क्लोराइड वगैरह के कारण जो है इसमें उच्च कोटि का नमक पाया जाता है। इसके किनारे एक जनजाति भी रहती है पंचप्रभा के किनारे, उस जनजाति का नाम है खरवाल। खरवाल जनजाति रहती है जो नमक बनाने का काम करती है। अगली झील जो है वो है ढेबर झील। खूब पूछा जाता है ढेबर झील कहाँ स्थित है?
पहली बात तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में पूछा जाए कहां पे, तो उदयपुर में स्थित है। नमक उत्पादन के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील यही है। इसका निर्माण ढेबर झील का उदय सिंह, महाराजा उदय सिंह ने करवाया था। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलिए और देख लीजिए राजसमंद झील। राजसमंद झील, राजसमंद झील तो आप जानते हैं राजस्थान की है, उदयपुर में है, ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसमें द्वीप है इन झीलों में और यहाँ पे खेती खूब अच्छे मात्रा में की जाती है। अब यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात की झीलों को भी देख लें यहाँ पे कि नीचे वाले में देखें, पहले नीचे वाले में देख लेते हैं। चलिए, जगह है गुजरात में। गुजरात की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं वो लिख लीजिए। एक झील है नल सरोवर। नल सरोवर गुजरात की प्रमुख झीलों में से नल सरोवर का नाम आता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक भी स्थित है, रामगढ़ ताल स्थित है। रामगढ़ ताल झील है, ठीक है, लखनऊ में भी स्थित है, आगे आप देखेंगे। रामगढ़ ताल है जो ताजे पानी की प्रमुख झील है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश की प्रमुख में भोज झील है। कौन सी है, भोज झील प्रमुख है मध्य प्रदेश की झीलों में। मध्य प्रदेश की झील है भोपाल, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहां स्थित मीठे पानी की झील है। यहाँ पे आर्द्र भूमि भी पाई जाती है। वर्तमान समय में भोज झील प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है। ठीक है, तवाओहार झील, मध्य प्रदेश की तवाओहार झील, ऐसे ही नाम है। ठीक है, तवाओहार झील ऐसे करके है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, तवाओहार झील है, ध्यान रखिएगा, आहार नहीं, तवाओहार झील। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, आप देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में आप जानते हैं लोनार झील बड़ी फेमस है। कौन सी है, लोनार झील महाराष्ट्र की बड़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र का बुल्ढाना क्षेत्र है, वहां पे ज्वालामुखी की क्रिया के कारण, ज्वालामुखी जो उल्कापात होता है उसके कारण निर्मित झील है, खारे पानी की झील है, यह भी ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में कौन सी बहुत महत्वपूर्ण झील है, हुसैन सागर झील है। कौन सी, हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील कहां की है, आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलों में हुसैन सागर झील है। हुसैन अली शाह शासक के द्वारा बनाया गया था, हैदराबाद में है। और ये जो है ध्यान रखिएगा किसने बनवाया था, हुसैन अली शाह ने। एक झील है उड़ीसा में, उड़ीसा कहां गया, यहां आया, उड़ीसा में झील है। तो चलिए ऊपर वाले में लिख देते हैं उड़ीसा के लिए, जहां जिसमें जगह है वहां पे लिख देंगे उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी झील है, बड़ी फेमस झील है, चिल्का झील, सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी झील अगर आती, अंतःस्थली शब्द नहीं लगा है तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। बृहत्तम लैगून है, झींगा मछली का उत्पादन यहाँ पे खूब अच्छी मात्रा में किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको केरल दिख रहा है, तो यहाँ पे एक झील है बड़ी फेमस, बेम्बनाद, बेम्बनाद झील केरल में है। बेम्बनाद ध्यान रखिएगा, बेम्बनाद झील कहां पे है, केरल में है। एक लैगून है, खारे जल के लिए फेमस है, लैगून है, ध्यान रखिएगा। बेलिंगटन द्वीप इसी के पास स्थित है। यहाँ पे नौकायन प्रतियोगिता होती है क्योंकि ये बहुत अधिक लंबाई में है और यहीं से एक राजमार्ग पहले होकर जाता था, 47A, सबसे छोटा भारत का राजमार्ग हुआ करता था, वो यहां से गुजरता था। एक और झील है केरल की ही, बीरनपुजा, बीरनपुजा झील, बीरनपुजा झील है। कौन सी है, बीरनपुजा, कहां पे है, केरल में। केरल में कहां पे है तो आप बताएंगे कोच्चि में, पर्यटन के लिए खूब प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। ऐसे केरल में एक और है, अष्टमुडी झील। कौन सी है, अष्टमुडी झील है। अष्टमुडी झील केरल की झील है, ध्यान रखिएगा, पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। केरल का कोल्लायम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये स्थित है। ठीक है, जरा सा ऊपर आपको ले चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बची हुई है, क्योंकि आगे चलना है। जैसे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील स्थित है, बड़ी फेमस स्थित है। कौन सी, पुलिकट झील, जहां पे श्री हरिकोटा स्थित है। पुलिकट झील यहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। खारे पानी की लैगून है, यहाँ पे बगल में आप देखेंगे तो श्री हरिकोटा यहीं पर स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख झील है, वो भी यहीं पे लिख लीजिए, कोलेरू झील, जिसको आप नाम ने सुना ही होगा। कोलेरू झील कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, गोदावरी नदी डेल्टा के पास स्थित है, ताजे पानी की एक झील है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी भारत की प्रमुख कुछ झीलें हो गई जो आप देख रहे थे अभी तक। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।